हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड का इतिहास पार्ट 2 को देखा था। उससे आगे के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में सवाल शुरू होते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, पेशावर कांड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। चलो हम 4 के 4 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ सही नहीं है। यह घटना 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में घटी, इसको हम कर लेते हैं सही। इसमें 2/28 गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया था, दूसरा हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें 2/18 गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया था। 2/18 यहाँ पर होना चाहिए, 2/28 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, जो कि बिल्कुल सही बात है। और चौथे में हमें बताया गया, इस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बाकी 3 तो हमें ठीक दिखते हैं, हमें गलत दिखता है ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए गढ़वाल राइफल्स 2/18। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमें पूछा गया है, इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कीर्तपुर राज्य की स्थापना निम्न में से किस राजवंश ने किया था। 4 ऑप्शन है, कुड़िंद, शक, कुषाण या फिर पंवार। तो किन्होंने किया था, कुड़िंद ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कुड़िंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुमाऊं का बेताज बादशाह निम्न में से किसे माना जाता है। ई गार्डनर, रैमजे, विडम या फिर ट्रेल। 4 में से एक ऑप्शन राइट है, रैमजे को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कुमाऊं का बेताज बादशाह रैमजे। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। 4 ऑप्शन है, भवाली, ताड़ीखेत, दुगड्डा, हल्द्वानी। कहाँ हुआ था, दुगड्डा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी का निजी सहायक रहा था, जो निजी सहायक था उसका नाम हमें बताना है। तो वह हो जाएंगे बुद्धि रावत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, लाखों गुफा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो चलो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। इसकी खोज 1968 में हुई, बिल्कुल सही बात है, 1968 में हुई है लाखों गुफा की खोज। अब अगले में हमें दे दिया गया, यह अल्मोड़ा के बाड़ेछिना के पास सुयाल नदी के तट पर है। ये भी हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ही पढ़ा है, तो इसको भी ठीक करते हैं। यहाँ मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो 3 सही हो गए। और चौथा हमें बताया गया, यह आद्य ऐतिहासिक काल का पुरातात्विक स्रोत है। तो सही नहीं है, 3 ऊपर के सही हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कीर्तपुर राज्य को उसकी किस सीमा पर बताया गया है। दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी या फिर पूर्वी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी सीमा में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मानसरोवर की यात्रा को अवरोध मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किसने तिब्बती हुड़ियों को पराजित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। तो बाज बहादुर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, बाज बहादुर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र रहा। बताओ, चंपावत, रानीखेत, अल्मोड़ा या फिर इनमें से सभी। क्या राइट करोगे ये आपको बताना है। तो कौन रहा था, केंद्र कौन रहा था, अल्मोड़ा रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अल्मोड़ा सही हो जाएगा, अल्मोड़ा। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, 1930 के गांधी के दांडी मार्च में उत्तराखंड के 3 लोग शामिल थे, निम्न में से कौन एक नहीं था। 3 शामिल होंगे, जो नहीं थे वो हमें बताना है। ज्योतिराम खांडेपाल शामिल थे, भैरव दत्त जोशी शामिल थे, गोरखवीर खड़ग बहादुर शामिल थे, लेकिन हरगोविंद पंत शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव के पास एक उद्यान है, यानी गुफा है, जहां मानव, पेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। वह कौन सी है ये हमें बताना है। देखो,
पहले दिन से ही हम लाखों उड्यार और गोरखिया उड्यार दोनों के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। तो देखो, लाखों उड्यार कहाँ था? अल्मोड़ा में था। दूसरा गोरखिया उड्यार था, यह कहाँ था? चमोली में। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गोरखिया उड्यार या गौरखिया उड्यार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, उत्तराखंड क्रांति दल के निम्न किस अध्यक्ष ने राज्य की मांग को लेकर 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंका था? 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम किसने फेंका था? ये क्वेश्चन भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिवेंद्र पंवार ने फेंका था। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकार के साथ चंद राज्य की सीमा भूटांतिक राज्य की सीमा को छूने लगी थी? दानपुर, सूर, सीरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? दानपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, 1929 में गांधी ने अपने कौसानी प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। उनका कौसानी प्रवास कितने दिन का था? तो आपको पता होगा, गांधी जी कौसानी आए हुए थे। इन्होंने तब भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा था गीता पर अनासक्ति योग यहीं लिखी। वह कितने दिन रुके थे गांधी जी? गांधी जी यहाँ रुके थे 12 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमें पूछा है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जो शामिल नहीं थे वो हमें बताना है। बद्रीदत्त पांडे शामिल थे, चिरंजीव लाल हो गया और हरगोविंद पंत, ये तीनों के तीन शामिल थे। कौन शामिल नहीं होंगे फिर? देवकी नंदन पांडे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन शामिल नहीं थे? देवकी नंदन पांडे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। चमोली जिले के थराली के पास स्थित वह गांव जहां गुफा में प्रागैतिहासिक काल के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, वह कौन सा है? बताओ। मलारी, किमनी, हुडली या फिर पेटसाल। वह कौन सा गांव है? वह गांव है किमनी गांव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, किमनी गांव। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। अब हमें दो कथन दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़कर बताना है ये सही है या गलत। अब देखो फिर, अब हमसे कहा गया चंद शासक बालो कल्याण चंद एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसको हम क्या कर लेते हैं? महत्वाकांक्षी शासक था। हाँ था। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा ठीक हो गया। इसने दानपुर क्षेत्र पर अधिकार कर अपनी सीमा भूटांतिक राज्य सीमा तक प्रसारित किया। ऐसा भी किया, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही हमें यहाँ पर ठीक दिखते हैं, लेकिन ए और आर दोनों तो ठीक हैं, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहा है। आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हम करेंगे ए और आर, जो दोनों तो सही हैं, ये बात तो है। कथन ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमें पूछा गया, कुमाऊं के चंद राजाओं व शासन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वही हमें बताना है। अब देखो फिर, चंद वंश का अंत 1792 में नेपाल के गोरखाओं द्वारा हुआ था। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था, तो ये तो ठीक है। वर्तमान रुद्रपुर नगर रुद्रचंद द्वारा कराया गया था इसका निर्माण, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण प्रणाली चंद राजाओं ने शुरुआत कराई थी, ये भी ठीक है। तो देखो, पहला वाला अगर आप पढ़ोगे, चंद्र वंश का अंत लिखा है 1792 लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1790 में ही होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 1790 होना चाहिए, लेकिन 1792 हमें यहाँ दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए को ही कर लेते हैं हम सही, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड के किन दो व्यक्तियों ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? ये है अपने आप में महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल। तो बताओ, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये आना ही आना चाहिए। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, उत्तराखंड राज्य के निम्न व्यक्तियों में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं रहा? क्वेश्चन को सबसे पहले क्या पढ़ना है? ध्यान से पढ़ना है। जिनका संबंध नहीं रहा वो हमें बताना है। बुद्धिशरण रावत रहा, चंद्रसिंह नेगी और देवसिंह दामनू, इनका तो रहा है। तो तुलसी देवी रावत हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिनका आज़ाद हिंद फौज से संबंध नहीं रहा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। 5वीं शताब्दी में कीर्तपुर के कुनिंदों की सत्ता निम्न में से किसने प्राप्त कर अधिकार कर लिया था? शकों ने, नागों ने, चंदों ने या फिर पंवारों ने? किन्ने? नागों ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, नागों ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल।
अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किला, जिसे बाद में नाम बदल के क्या बना दिया है, फोर्ट मोइरा, अंग्रेजों ने लिया था जब उनसे, का निर्माण निम्न में से किस चंद राजा ने करवाया था। अभी वो फर्स्ट में क्या था, लाल मंडी किला था, बाद में उसका नाम फोर्ट मोइरा कराया, ठीक। तो उसका किस चंद राजा ने, उसका पहले निर्माण किसने करवाया वो हमें बताना है। तो उसका निर्माण पहले करवाया था कल्याण चंद ने ही उसका निर्माण करवा दिया था। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, बताओ। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में पूछा है, 4 ऑप्शन आपको बताए हैं, आपको बताना है किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ये आपको बताना है। बताओ फिर किसका रहा था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का रहा था, ऑप्शन नंबर ए तो राइट हो गई। साथ ही अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का भी रहा था। ए और सी दोनों का रहा है, ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ए और सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से किस राजवंश ने 6ठी शताब्दी में नागवंश की सत्ता समाप्त कर उन पर अधिकार कर लिया था। ऐसा किन्ने किया था यह हमें बताना है, मौखरियों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कत्यूरी राजाओं का कार्तिकेयपुर से राजधानी को स्थानांतरित करने का कारण क्या था, अब बताओ फिर क्या कारण होगा। कत्यूरी राजाओं का कार्तिकेयपुर से राजधानी को स्थानांतरित करने का कारण क्या था वो हमें बताना है। शैव एवं वैष्णव संप्रदायों में विवाद था कारण। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तराखंड के कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली जैसी समस्याओं के समाधान में अपना विशेष योगदान निभाया था। इन सभी में अपना बहुत ज़्यादा विशेष योगदान निभाया कुमाऊं परिषद ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, मौखरी वंश के अंतिम ... शासक जिसकी हत्या होने के बाद उत्तराखंड पर हर्ष का शासन था वह कौन थे, बताओ। मौखरियों का अंतिम शासक यानी मौखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे, ग्रहवर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ग्रहवर्मा। आपको मुँह जबानी भी याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं होता तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। अगला देखो, निम्नलिखित किस चंद शासक के समय लखनऊ के सूबेदार हुसैन खां टुकड़िया ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था। रुद्रचंद के समय किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रुद्रचंद। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, चंद राजा भीष्मचंद द्वारा अल्मोड़ा में निम्न में से किस किले का निर्माण कराया गया था। भीष्मचंद का नाम आएगा, खगमरा किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आप सभी को भी पता ही होगा। अगला सवाल देखो, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने निम्न में से कब देहरादून की यात्रा की थी। देहरादून की यात्रा जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसके बाद कब की, 1916 में की देहरादून की यात्रा। 1916 को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग कितने प्रतिशत सैनिक उत्तराखंड राज्य के थे। लगभग 12% सैनिक कहाँ थे, अपने उत्तराखंड से थे। अगला देखो फिर, अब अगले में हमसे पूछा है, हर्ष के समय चीनी यात्री हेनसांग हिमालय की यात्रा की, ठीक। हिमालय के मोलीही मोपुलो राज्य की यात्रा की, जहाँ पर उसने 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था, वह स्थान कौन सा था, बताओ। ब्रह्मपुर, कमंडल स्थान, काशीपुर या फिर फूलों की घाटी, कहाँ पर किया था उसने वह स्थान का उल्लेख, ब्रह्मपुर का किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ब्रह्मपुर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। किसके संदर्भ में, पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में। अब हम जब पढ़ते हैं तो इसको हम तब हमें पता चलेगा। देखो, 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया, पहला तो ठीक है। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा, ये भी एकदम ठीक है। ऊपर के दो तो क्या हो गए, ठीक हो गए। अब हम नीचे के देखते हैं। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्थान दिया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। 3 तो सही है, चौथा कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास 1995 में नहीं भेजा, तो ऊपर 3 सही है, चौथा गलत करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
वर्ष 1916 में गठित कुमाऊं परिषद के गठन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? जिन्होंने भाग नहीं लिया था वो हमें बताना है। गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्री दत्त पांडे जी ने लिया है। कालू मेहरा जी ने नहीं लिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्होंने भाग नहीं लिया है वह कौन है? कालू मेहरा है। अगला देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है वर्ष 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन तथा भैरव दत्त के संपादकत्व में किस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था? किसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1939 में? भक्त दर्शन और भैरव दत्त। बताओ किसकी याद आई? कर्मभूमि की। तो कर्मभूमि को ही राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड राज्य में अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न तथा गोविसाण प्रमुख थे। इनमें सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? बताओ फिर किसका शासन था? पौरवों का शासन था ब्रह्मपुर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बहुत बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, तालेश्वर अल्मोड़ा से निम्न किस वंश से संबंधित ताम्र और अष्टधातु के अभिलेख मिले थे? बताओ फिर तालेश्वर से बताना है किस वंश के ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए थे? पौरवों के ही प्राप्त हुए थे, पौरव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। अगला, पाली पछाऊ कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी रही थी, यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? पाली पछाऊ यानी कहाँ? पाली पछाऊ कहाँ? अल्मोड़ा। कहाँ हो जाएगी? अल्मोड़ा। अब हमें लेकिन यहाँ पर क्या क्या दिखते हैं? रानी, ये दोनों तो नहीं करोगे आप लोग। कन्फ्यूजन वाले कौन कौन लगते हैं हमें? रानीखेत भी लगता है, अल्मोड़ा भी लगता है। देखो पाली पछाऊ रानीखेत के समीप हो जाएगा, लेकिन है तो अल्मोड़ा में ही। तो इस तरीके से इसमें क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो बताओ फिर पाली पछाऊ कहाँ होगा? पाली पछाऊ सभी ने कहाँ पढ़ा होगा? अल्मोड़ा पढ़ा होगा। लेकिन यह समीप किसके है? यह है रानीखेत के समीप है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको पेपर में दिखते हैं तो इस टाइप के नहीं दिखेंगे, अल्मोड़ा ही दिखेगा या रानीखेत ही दिखेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन को अभी स्किप करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पाली पछाऊ कहाँ है? रानीखेत के बहुत समीप है, लेकिन कहाँ है यह? स्थित कहाँ है तो अल्मोड़ा में ही ना। रानीखेत भी वहीं, पाली पछाऊ रानीखेत में है, वह अल्मोड़ा में है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। पाली पछाऊ पूछा है तो हमने यहाँ पर हम अल्मोड़ा ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो रानीखेत के समीप है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो अभी ऑप्शनों को हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। आपको याद होना चाहिए पाली पछाऊ अल्मोड़ा में है, रानीखेत के समीप है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया? कौन ले गया बताओ? बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में रिपीट होने वाला ये सवाल है। बालो कल्याण चंद चंपावत से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करके ले गया? अल्मोड़ा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है तिलक और बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर निम्न में से किसने उत्तराखंड राज्य में इसे आगे बढ़ाया? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। किसने आगे बढ़ाया यह हमें बताना है। विक्टर मोहन जोशी का नाम भी आता है, चिरंजी लाल का नाम भी आता है, बद्री दत्त पांडे तो थे ही, और हेमचंद भी थे। तो इसमें तो हमें चारों का नाम दिखता है सही। तो हम कर लेते हैं ABCD। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा पौरव वंश का शासक नहीं था? अब देखो, विष्णु वर्मन प्रथम, द्वितीय वर्मन, अग्निवर्मन, छविमा वर्मन है, तो बसंत देव नाम अलग सा है। बसंत देव इसका थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया निम्नलिखित वंशों शासकों में किसके द्वारा दीप प्रथा तथा न्याय प्रदान किया जाता था? चंद, पंवार, गोरखा या फिर कत्यूरी? क्या राइट करोगे? अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और कल और परसों के प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हैं। अब आपको बताना है किसके काल में ऐसा होता था। किसके काल में होता था? गोरखा काल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें पूछा है सूची ए का सूची 2 से मिलान करो। अब देखो फिर हैप्पी क्लब कब आया? हैप्पी क्लब कब था? 1903 था, ये आपको याद होगा ना। हैप्पी क्लब को मिला देता हूँ मैं 1903 से। इसके बाद अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, इसको मिला देता हूँ। उसके बाद कुमाऊं परिषद को मिलाना पड़ेगा मुझे 1916 से। फिर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, इसको मिला देता हूँ 1918 से। एक बार और देख लो आप लोग। देखो सबसे पहले हैप्पी क्लब मुझे याद था 1903। अब देखो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस को किससे मिलाना पड़ेगा? 1912 से। उसके बाद कुमाऊं परिषद का गठन 1916, इसको मिला देता हूं। फिर बचा हुआ गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, इसको मिला देता हूं 1918 से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर उत्तराखंड के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था? किसने?
पृथ्वीराज चौहान, त्रिभुवन राज, विग्रह राज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? विग्रह राज ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, विग्रह राज। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछता है। वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर पड़ा था? देहरादून, अल्मोड़ा, रुद्रपुर या फिर हल्द्वानी। कहाँ पड़ा था? सबसे अधिक प्रभाव पूछेगा तो हल्द्वानी पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी कालू मेहरा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, निम्न में से वह किस जिला की निवासी से? किस जिले के? मैंने आपको बताया है चंपावत जिले के बिसुंग गांव के लोहाघाट ब्लॉक के। अगला देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को विस्तार देने वाले अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। कब हुई थी? आपने पढ़ा होगा 1870 में। तो 1870 तो मुझे यहाँ पर कहीं दिखता नहीं है, 1870 नहीं दिखता, तो इनमें से कोई नहीं कर लेता हूँ मैं यहाँ राइट ऑप्शन। अगले की तरफ बढ़ जाता हूँ। अगले में देखो फिर, निम्न में से किस राजवंश के उदय के पश्चात उत्तराखंड में हर्ष की मृत्यु के बाद उत्पन्न अराजकता समाप्त होती है? बताओ, अराजकता जिसके बाद समाप्त हो जाती है, कत्यूरी वंश। ऑप्शन नंबर बी राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कैनी कौन थे? बताओ क्या राइट करोगे? कृषक, मजदूर, ग्राम प्रधान, जमींदार या फिर राजस्व अधिकारी। कैनी कौन थे? कैनी थे कृषक मजदूर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है निम्नलिखित किस चंद शासक ने दानपुर क्षेत्र को विजित कर अपनी सीमा विस्तार भूटांतिक राज्य तक विस्तृत किया था? कौन था? बताओ। बालो कल्याण चंद। आगे भी ये क्वेश्चन आया है, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका आंसर देने में आपको जरा भी देर नहीं लगती होगी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि प्रदान की थी? बताओ, बहादुर और जमींदार की उपाधि किसे प्रदान की थी ये आपको बताना है। देखो, इसका राइट ऑप्शन तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बाज बहादुर चंद, इसको प्रदान की थी, इसको तो हम राइट कर लेते हैं। देखो, पर कहीं कहीं पर आपने ऑप्शनल क्वेश्चनों में या फिर किसी किताब में या जहाँ पर 4 ऑप्शन है उसमें दिखा रहता है वो बाज बहादुर चंद नहीं होता, तो उसमें राइट ऑप्शन किसको दे देते हैं? तिरमल चंद को दे देते हैं। कई कई किताबों में जहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, आप कभी किसी प्रैक्टिस सेट को या किसी किताब को देखोगे तो उसमें तिरमल चंद को राइट कर देते हैं। जमींदार या बहादुर की उपाधि देने वाले में किसको राइट कर देते हैं? तिरमल चंद को राइट कर देते हैं। लेकिन ये कम जगहों पर है, अधिक जगहों पर आपको क्या मिलेगा? बाज बहादुर चंद ही मिलेगा। तो अभी हम सी को कर लेते हैं। वैसे बहुत जगह आपने ये भी देखा होगा, तो इस बारे में आप लोग देख लेना। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के 1857 की क्रांति अन्य स्थानों की अपेक्षा कम प्रभावी रही के संदर्भ में निम्न में से किस गलत कथन को चुने? जो गलत है वो हमें बताना है। गोरखा शासन का अंग्रेज की अपेक्षा अधिक क्रूर होना। गोरखा शासन का अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक क्रूर, ठीक है, गोरखे तो थे। टिहरी नरेश का अंग्रेजों के प्रति भक्ति होना, ये भी ठीक कर लेते हैं। राज्य में शिक्षा एवं संचार साधनों की कमी, ये तो है ना, इसको भी करना पड़ेगा हमें। अब देखो फिर, और हमें एक गलत कौन सा लगा फिर, जो हमें क्या बताना था? गलत कथन। तो ये हो जाएगा फिर कुमाऊं कमिश्नर रैमजे अत्यधिक निरंकुश होना, इसको राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल जो सही नहीं है। अगला सवाल देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछा कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी लगभग 300 वर्ष तक कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। कार्तिकेयपुर वर्तमान में किस जिले में है? अभी के हिसाब से वो कहाँ होगा? चमोली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तरांचल राज्य में टिहरी का जलियांवाला निम्न में से किस घटना को कहा जाता है? बताओ, टिहरी का जलियांवाला किस घटना को कहा जाता है? बताओ। रवाई कांड को, रवाई कांड, रवाई गोली कांड को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अगला सवाल, थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण निम्न में से किस चंद्रवंशीय राजा ने करवाया था? बताओ। थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण निम्न में से किस चंद्रवंशीय राजा ने करवाया था? बाज बहादुर चंद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, बाज बहादुर चंद। अगला सवाल, नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा भारती चंद था, जबकि दूसरा कौन था? बताओ। देखो, आप पढ़ते होगे, प्रथम पूछ लेगा करके, क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे। नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम तो आपने याद किया होगा, भारती चंद कर दूंगा। अब उसने पूछ लिया प्रथम तो ये था, अब बताओ दूसरा कौन था? उद्योग चंद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है
कथन ए और आर दोनों को देखो और पढ़ो। देखो, उत्तराखंड का में 1857 की क्रांति का असर बहुत कम था, बहुत कम था। हाँ, असर पड़ा तो था लेकिन बहुत कम असर पड़ा था। इसको हम ठीक करते हैं। जो कुमाऊं कमिश्नर रेमजे था एक कुशल एवं उदार शासक था। दूसरा भी क्या होता है, बिल्कुल ठीक होता है। वह क्या था, एक कुशल था और उदार था, दोनों ठीक होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों ही दोनों करना पड़ेगा, दोनों दोनों करना पड़ेगा। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए आर ए की सही व्याख्या है। दोनों एक दूसरे मेल खाते हुए हैं तो होती है सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। कत्यूरी वंश के राजाओं ने जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी को स्थानांतरित कर डॉट डॉट बनाई। कहाँ बनाई फिर बताओ, फिर कहाँ बना दी उन्होंने, बैजनाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक जगह में है ना, अभी वो चमोली में है, जो स्थानांतरित करके कहाँ, बैजनाथ कर लेते हैं। अगला सवाल देखो। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा पंवार राजा चंद वंश का भी राजा बना था, बताओ। बहुत ही बढ़िया सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट भी कर लेते हैं फिर इसको। पराक्रम शाह, ललित शाह, प्रदीप शाह या फिर प्रद्युम्न शाह, क्या राइट करोगे, प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। 1588 ईस्वी के लगभग निम्न में से किस चंद्रवंशीय शासक ने मुगल सम्राट अकबर से उसके दरबार में बैठकर उन्हें उपहार दिए थे, बताओ फिर किसने दिए थे, रुद्रचंद ने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रुद्रचंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ से संबंधित नहीं था। कौन संबंधित नहीं था, कालू मेहरा जी संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ में। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। देखो फिर इसमें हम सभी को पढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या सुमेलित नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने 21 जून 1994 को कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, बिल्कुल सही बात है। अगस्त 1994 में मुलायम सिंह यादव ने 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजा था। दूसरा भी क्या है, ठीक है। 1994 में विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ये भी एकदम क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो 3 तो ऊपर के सही हैं, हमें बताना था सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम राइट कर देते हैं जो सही नहीं है और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अब देखो फिर, उत्तराखंड राज्य का कौन सा व्यक्ति जो नौजवान सभा का सक्रिय सदस्य रहा, वह था इंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपरों में आने वाला। अगला देखो फिर, उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रीयता के उदय के कारणों में से निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, बताओ। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीयता के उदय के कारणों में से कौन सा एक नहीं है, जो नहीं है बताना है। पृथक भौगोलिक स्थिति है ना, पृथक भाषा और संस्कृति, ये भी हम सही ही कर लेते हैं। क्षेत्र की दुर्बल आर्थिक स्थिति और राजनीतिक उपेक्षा, तो इसको भी कर लेते हैं, ये तो हैं। कौन सा नहीं हो जाएगा फिर, संचार साधनों का विकास होना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गढ़वाल के पंवार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखो अब हमें बताना है गढ़वाल के परमार वंश के संदर्भ में जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, परमार वंश के संस्थापक कनकपाल गुर्जर देश का था, पहला तो हमें ठीक लगा। अब दूसरा, सभासार परमार शासक सुदर्शन शाह की रचना है, दूसरा भी हमें ठीक लगा। परमार शासक पृथ्वीपति शाह मुगल शासक शाहजहां का समकालीन था, ये भी एकदम ठीक है। तो हमसे अगला तीसरा जब हम देखते हैं तो सभी गणपतियों को पराजित कर कनकपाल ने एक सुगठित राज्य की स्थापना की, ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा किसने किया था, ऐसा किया था अजय पाल ने, ऐसा किया था अजय पाल ने। तो यहाँ पर नाम कनकपाल का लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम राइट कर लेते हैं जो सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, प्रचलित कहावत बरसों भयो 80 बुद्धि गई नस्सी निम्न में से किस चंद्रवंशीय शासक के विषय में प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। ऐसा किसके बारे में प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। लक्ष्मी चंद, प्रद्योत चंद, ज्ञान चंद या फिर बाज बहादुर चंद, ये है बाज बहादुर के बारे में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इतिहासकार बदायूं निम्न में से चंद राजा रुद्रचंद के संदर्भ में कहा कि कुमाऊं का राजा शिवालिक की पहाड़ी से होकर अपने साथ तिब्बती याक, एक कस्तूरी तथा घोड़ों को तोहफे के रूप में देकर अकबर से मुलाकात की। यह पहली मुलाकात निम्न में से किस स्थान पर होती है, यह मुलाकात होती है लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कहाँ, लाहौर में।
अगला क्वेश्चन देखो फिर, उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो 1933 में मद्रास बम कांड में शामिल था, जिसे 20 वर्ष का कारावास हुआ था? बताओ, मतलब जेल। कौन था बताओ फिर। इसमें से आपको राइट ऑप्शन करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, जो 1933 में मद्रास बम कांड में शामिल भी था और जिसे 20 वर्ष का जेल भी हुआ था, वो हमें बताना है। तो किसका नाम आएगा? इंद्र सिंह का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपके काम की लग रही होगी। जितने भी ये क्वेश्चन है आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह कुछ और क्वेश्चन है। आज हम क्या करेंगे, पार्ट 3 को, पार्ट 3 में हम जो दूसरा प्रैक्टिस सेट था ना, उसको पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद अगली वीडियो से हम देखेंगे सेट 3 को। अब देखो क्वेश्चन देखो फिर, उत्तराखंड के निम्न किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय सल्ट देघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहा? वो व्यक्ति कौन था, वो हमें बताना है। तो कौन रहा? मदन मोहन उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मदन मोहन उपाध्याय। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? जो सुमेलित है वो हमें बताना है। तो देखो फिर, डिबेटिंग क्लब की स्थापना, अच्छा 3 गलत होंगे, एक सही होगा। सही कौन सा है फिर? सही वाला देख लेते हैं। राज्य की भाषा, कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से 1871। दूसरा वाला तो एकदम ठीक है। दूसरा वाला क्या कर लेते हैं हम, राइट ऑप्शन कर लेते हैं। बाकी अगर आप इसको देखोगे तो देखो, डिबेटिंग क्लब इसमें लिखा है 1887, लेकिन डिबेटिंग क्लब कितना था, 1870 था ना। तो ये तो पहले वाला तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा इसमें बताया गया है, दूसरा देखो, इसमें 1870 होना चाहिए। पहला तो हमने गलत कर दिया, ऐसे ही गलत कर दिया। दूसरे में देखो, हैप्पी क्लब की स्थापना 1905 लिखा है। हैप्पी क्लब, इसको भी गलत कर लेते हैं। यहाँ पर 1903 होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 1903। इसको भी गलत कर लो फिर। तीसरा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 हुआ था। इसमें 1902 लिखा है, तो इसको भी गलत कर लो। बचा कौन सही? सही बचा बी वाला। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ में। निम्नलिखित किस चंद राजा के विरुद्ध पवार राजा व डोटी राजा ने संधि की थी? किस चंद राजा के विरुद्ध पवार राजा व डोटी राजा ने संधि की थी, ये हमें बताना है। बताओ, बाज बहादुर के, उद्योग चंद के, लक्ष्मी चंद के, या फिर रत्न चंद के? किसके? उद्योग चंद के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, उद्योग चंद के। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे लोगों पर देघाट तथा खुमार नामक स्थान पर निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था? किसने आदेश दिया था? चारों ऑप्शन में से जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जॉनसन ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला सवाल, अब हमें क्या करना है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। तो देखो, इसमें से कोई भी आपको अगर पेपर में कोई एक भी आता होगा तो आप वहाँ इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई एक भी आता होगा तो आप आकर नीचे का ये देखोगे तो अगर आप ये कूट भरने वाला, तो इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं। तो हम चारों के चार को देखेंगे। अछूत शिल्पकार सम्मेलन, इसको जोड़ लेते हैं 1925 से। अब देखो फिर, उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति, इसको जोड़ लेते हैं 1913 से। और फिर पूछा जाता है हमसे कुली बेगार आंदोलन 1921, ठीक है। नायक बालिका रक्षा कानून 1929, चौथा वाला। और तीसरा वाला ये देखो, इसको कर लेता हूँ इंपोर्टेंट, इसको याद रखना। नायक बालिका रक्षा कानून क्या हो जाएगा? 1929 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, अकबर रुद्रचंद से प्रसन्न होकर निम्न में से कहाँ की जागीर उसे प्रदान की थी? कहाँ की उसे जागीर दे दी थी? 84 माल की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे कहा जाता है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में निम्न में से कौन व्यक्ति कभी बंद नहीं हुए? जवाहरलाल नेहरू गए थे, खान अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी गए थे, आचार्य नरेंद्र देव गए थे, गांधी जी वहाँ कभी बंद नहीं हुए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे कहा, उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? जो सही है वो हमें बताना है। तो अच्छा, इन चारों में से क्या होगा? निम्न में से उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ निम्न में से क्या सही है? कूट के माध्यम से अपना उत्तर दें। तो इसमें अगर हम देखते हैं, इसका लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना था, ठीक है। 1987 में क्रांति दल का विभाजन हो गया, ये भी क्या है, ठीक है। इसके साथ ही और इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में हुआ, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो सही नहीं है वो हमें बताओ। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नहीं लिख लेते हैं, क्योंकि देखो सब नहीं लिखा होगा तो आपकी नज़र किस में जाएगी? इसके प्रथम अध्यक्ष
पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लिखा है, जबकि कौन हो जाएंगे यहाँ पर, डी पंत हो जाएंगे। बहुत जगह आया है ना, तो डी पंत होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से ही देख लेते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। इसको सही करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। अब अगला सवाल देखो हमसे क्या पूछता है। अच्छा, हमसे इसमें ऐसा पूछा था ना, हमसे पूछा था क्या, निम्न संदर्भ में क्या सही है, क्या सही है पूछा था। तो ए सही था, सी सही था और डी सही था। ए सी डी सही था ना, कौन सा वाला सही था, ए सही था और सी भी सही था और डी भी सही था। ए सी डी सही था। ए सी डी कहाँ पर दिखता है हमें, ए सी डी हमें कहीं दिखता है क्या, ए सी डी हमें दिखता है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को ही क्या कर लेते हैं हम लोग, राइट ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सही है पूछा है, तो ए सही है। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से दिखाऊं तो कौन सा वाला क्वेश्चन था ये, हमने कौन सा वाला क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे, 276 देख रहे थे, 276 यही वाला है। देखो हमसे पूछा था कौन सा सही है, तो गलत तो कौन सा था, खाली बी वाला गलत था ना, यहाँ पर डी पंत होना चाहिए। बाकी तीन सही हैं, बी को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। बी को नहीं लेंगे, बाकी सबको लेंगे। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेंगे और बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ में। निम्नलिखित किस कमेटी ने सन 2000 में पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया, बताओ किसने, जॉर्ज कमेटी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जॉर्ज कमेटी ने ऐसा किया। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है किस चंद राजा ने डोटी एवं पवार के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर तीर्थ यात्रा हेतु प्रयागराज गया था, वह कौन था, हमें बताना है। कौन, उद्योग चंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, उद्योग चंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। त्रिशूल लेक गोपेश्वर और बाड़ाघाट से प्राप्त हुए थे, ठीक है। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद उसके क्षेत्र पर शकों का राज्य स्थापित हुआ, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। और 6ठी शताब्दी में उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर कन्नौज के मौखरियों का अधिकार था, इसको भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन कौन सा सरासर गलत है, तीसरा वाला देखो, क्योंकि इसने लिखा है कि शकों को हटाकर चंद्रवंशी ने राज्य स्थापना की, तराई क्षेत्र में कहा है ना। तराई क्षेत्र से इसका संबंध नहीं होगा ना, चंद्रवंश के स्टार्टिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी को ही राइट करने के बाद जो सही नहीं है, हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगला सवाल देखो, 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल से विभाजन के पश्चात दल का नेतृत्व निम्न में से किसके हाथ में आया था। कल के प्रैक्टिस सेट में ये आया था, काशी सिंह ऐरी जी के हाथ में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब कुछ ही सवाल आगे बचे हैं, इसके बाद जो ये सेट 2 है ये पूरा का पूरा पार्ट 3 के अंदर कवर हो जाने वाला है। तो अगला सवाल अब हम देखते हैं। अगला सवाल, 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने छात्रों तथा पूर्व सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 25 से अधिक लोग मारे गए थे। रैली का क्या उद्देश्य था। सिंपल सा है, आप सभी को आना ही आना चाहिए। क्या उद्देश्य था फिर आप लोग ही बताओ 4 के 4 ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ और आपको वो बताना है कि इसका क्या उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, तत्कालीन लागू किए गए आरक्षण का विरोध, यही तो था ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, चंद्रवंश के राजा रुद्रचंद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, रुद्रचंद ने बौद्ध धर्म अपनाया था क्या, नहीं अपनाया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। बाकी आप तीन चीज़ों को पढ़ो, ठीक। कौन सा वाला सही नहीं है, चौथा वाला सही नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म का रुद्रचंद से कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल देखते हैं फिर अब हमसे क्या कहता है अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना निम्न में से कब हुई थी। अल्मोड़ा की जेल के बारे में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लो। 1816 में हुई थी इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, नायक जातियों में वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथा को रोकने हेतु निम्न में से किस प्रांतीय काउंसिलिंग में एक प्रस्ताव पेश किया था, बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये किसने प्रांतीय काउंसिलिंग में एक प्रस्ताव पेश किया था, बताओ। इसके लिए डॉक्टर मसाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, डॉक्टर मसाल सिंह। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मुलायम सिंह यादव जो लागू आरक्षण के विरोध में 18 सितंबर 1994 को छात्र सम्मेलन में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया, वह सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। काशीपुर, पौड़ी, रामपुर या फिर कोटद्वार। कहाँ हुआ था, रामपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रामपुर। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने डोटी राज्य से कर वसूला था, बताओ।
किसने वसूला था डोटी राज्य से कर? उद्योग चंद ने वसूला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, उद्योग चंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, शकों के पश्चात तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसने अधिकार जमाया था? शकों के बाद तराई क्षेत्र पर किसने अधिकार? कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, कुषाण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, उत्तराखंड क्रांति दल ने 9 मार्च 1987 को आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो कहां आयोजित हुई थी? कुमाऊं में, द्वाराहाट में, पौड़ी में या फिर उधम सिंह नगर में? अति महत्वपूर्ण सवालों में से एक, पौड़ी में हुई थी आयोजित। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पौड़ी वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। मुजफ्फरपुर रामपुर तिराही की घटना जिसमें पुलिस फायरिंग में 6 से अधिक लोग मारे गए, वो कब घटी थी? बताओ फिर। ये तो सिंपल सा है, बताओ जल्दी बताओ। आप लोगों को बताना है, 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और सही ऑप्शन आपको बताना है। कब घटी थी बताओ फिर रामपुर। चलो इसको मैं आपको दे देता हूँ कमेंट करने के लिए। आज मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं दिया था कमेंट के लिए, तो इसको दे देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर क्या करना है? 289 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में मुझे बताना है। ABCD या फिर डेट लिख के बता देना कौन सा होगा। अगला सवाल देखो, 1929 ईस्वी में अल्मोड़ा को एक सम्मेलन में किसने कहा था कि अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हमारा कर्तव्य है? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, गांधी जी। अगला सवाल देखो, सीरा पर आधिपत्य रुद्रचंद की भूमिका उपलब्धि थी, उस समय सीरा पर निम्न में से किसका अधिकार था? 4 ऑप्शन आपको नीचे बताए गए हैं। किसका अधिकार था? डोटी के रैका हरिमल्ल का अधिकार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड की नायक जातियों की वेश्यावृत्ति संबंधी कुप्रथा के निषेध के लिए संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। देखो 1924 में कुमाऊं कमिश्नर जो स्टिप था उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, नायक बालिका रक्षा कानून नाम से कानून कब पारित हुआ? 1929 में, ये भी एकदम सही बात है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी गई थी, ये भी एकदम सही बात है। अगला देखो फिर, इसके पश्चात इस समाज में वेश्यावृत्ति पूर्णतः खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं हुआ था। पूर्णतः उस समाज में वेश्यावृत्ति फिर भी खत्म नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा जो सही नहीं है? ये वाला जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत लिखा गया कथन है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। मौखरियों के पश्चात उत्तराखंड में किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? पाल, वर्धन, गुप्त या फिर मौर्य? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपको चुनना है जो सही होगा। मौखरियों के बाद कौन? वर्धन वंश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, वर्धन वंश। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चांदपुरगढ़ में राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव निम्न में से कब रखी थी? 688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कुछ सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट भी होते हैं, कुछ तो ऐसे होने चाहिए जो आपको क्वेश्चन देखते बिना ऑप्शन दिए ही याद होने चाहिए। अगला देखो फिर, जब उद्योग चंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर था तो उस समय निम्न में से किसने काली कुमाऊं पर आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। किसने उस समय आक्रमण कर दिया था? डोटी के रैका देवपाल ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कथन ए और आर के संदर्भ में बताओ कह रहा है, तो हम दोनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। सल्ट के गांधी को कुमाऊं का बारदोली कहा था। सल्ट को गांधी ने कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र, तो गांधी जी ने ही कहा था क्या? कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र गांधी जी ने ही तो कहा था। तो हाँ, ये तो कहा था गांधी जी ने, क्या कहा था? कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा था। 1929 में सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन हुआ था। ये तो नहीं है, इस बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ एक ही हमें सही दिखता है, ठीक है ना? कौन सा सही दिखता है हमें? देखो पहला वाला तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सी, लेकिन दूसरे वाले के बारे में तो नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है। तो इस टाइप का तो नहीं हुआ था कुछ। 1929 में सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन नहीं हुआ था, तो दूसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला ही सही है। पहला ही सही है, ऑप्शन ए सही है तथा कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कथन ए सही है और आर जो लिखा बताया गया है वह गलत है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हम कवर कर चुके हैं जो उत्तराखंड का इतिहास था, उसका सेट 2 पूरा कवर हो चुका है। कल से आएगा सेट 3, उसमें हम देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस को। जिस तरीके से सेट 1 में अलग क्वेश्चन थे, सेट 2 में अलग क्वेश्चन थे, अब आएगा नया सेट
उसमें अलग क्वेश्चन कुछ होंगे। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लगता होगा, वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता होगा। वीडियो कैसी लगती है वो भी मुझे कमेंट करके बताना, अच्छी लगती है तो अपने एक दो दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दिया करो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।